दोस्तों, अगर किसी देश को अपने पड़ोसी देश होने का फर्ज निभाना है तो उसे भारत से सीखना चाहिए। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, भूटान हो, मालदीव हो या फिर नेपाल हो, जरूरत पड़ने पर भारत इन सभी देशों का बखूबी साथ निभाया है। वहीं अगर मालदीव की बात करें तो लंबे समय से भारत मालदीव का सबसे अच्छा मित्र रहा है, लेकिन मोहम्मद माइजू की सरकार में भारत के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया उसे देखकर यही समझ आया है कि ये देश भूल जाते हैं कि परेशानी के समय इनके साथ सिर्फ भारत ही था और ये चीन के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसीलिए अब भारत भी अलर्ट हो गया है और ये समझने लगा है कि कौन उसका दोस्त है और कौन नहीं। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह का डेवलपमेंट भारत ने श्रीलंका में किया, ऐसा ही वो अब नेपाल में भी करने जा रहा है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच साउथ एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में ही आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, कल की ही खबर है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने एक इंटरव्यू में भारत की जमकर सराहना की और इनडायरेक्टली मालदीव को भी ये इशारा दे दिया कि भारत से पंगा ना ले, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। खैर, रानिल विक्रमसिंघे ऐसा करते भी क्यों ना, आखिर भारत श्रीलंका को $4 बिलियन से ज्यादा की हेल्प कर चुका है और 2025 से श्रीलंका में LNG की सप्लाई भी शुरू कर दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट श्रीलंका के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करेगा। इस प्रोजेक्ट को 2024 में मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा और इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। इस पर 2 फेज में काम किया जा रहा है। इसका एक फेज पूरा हो चुका है और 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का इनॉग्रेशन भी किया था। अब इसके दूसरे स्टेप को लेकर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इसकी हेल्प से पेट्रोल की तरह ही डीजल और केरोसिन भी भारत से नेपाल भेजा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च में भारत में आचार संहिता लगने से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसके पूरा होते ही भारत नेपाल को केरोसिन और डीजल पाइपलाइन के थ्रू भेज पाएगा। ये पाइपलाइन बिहार के मोतिहारा से नेपाल के अमेलखंज तक डाली जा रही है और इसका संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कर रहा है। अभी कुछ समय पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स पाइपलाइन के काम का इंस्पेक्शन करने काठमांडू भी गए थे। इस प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा कर लिया जाए, इसके लिए 3 शिफ्ट में काम किया जा रहा है, यानी कि 24 घंटे इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में टोटल कॉस्ट 214 करोड़ की आएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कर रहा है और बाकी के 114 करोड़ नेपाल ऑयल निगम करने जा रही है। आप समझ सकते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देश के डेवलपमेंट में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे में आगे चलकर मालदीव को भी भारत का साथ छोड़ने का पछतावा जरूर होगा। चीन की हरकतों से तो हम सभी वाकिफ हैं ही कि कैसे चीन अपने मतलब के लिए किसी भी कमजोर देश को पैसे के लालच में फंसाकर फिर कर्ज तले दबा देता है। कुछ ऐसा ही चीन मालदीव के साथ करने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं दोस्तों, नेपाल में तो चीन का जमकर विरोध किया जा रहा है। नेपाल का कहना है कि अगर चीन हमारी मदद करना चाहता है बिना किसी शर्त के करे, ना कि चालबाजी करके जैसा कि भारत करता है। नेपाल ने यह साफ कर दिया है कि भारत उनका सच्चा साथी है। आपको बता दें, नेपाल में चीन को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे की वजह है चीन का BRI प्रोजेक्ट। चीन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तले कई देशों को फंसा चुका है। अब उसने ऐसा ही कुछ नेपाल के साथ किया है। कुछ समय पहले चीन ने नेपाल के पोखरा में नया एयरपोर्ट बनाया और अब चीन दावा करने लगा है कि यह एयरपोर्ट BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यही वजह है कि नेपाल के लोग चीन का विरोध कर रहे हैं। चीन BRI के जरिए नेपाल में अपनी आर्मी को तैनात करना चाहता है। नेपाल में एक हफ्ते पहले राष्ट्रीय एकता अभियान भी चलाया गया था, जिसके तहत एक जागरूकता रैली भी निकाली गई थी और नेपाल के लोगों को यह बताया गया था कि चीन का बेल्ट इनिशिएटिव रोड प्रोजेक्ट नेपाल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस रैली में पोखरा में चीन द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट का भी विरोध किया गया और ये कहा गया कि एयरपोर्ट के बनने के पीछे चीन की कोई बड़ी साजिश हो सकती है। लोगों को यह भी बताया गया है कि इस एयरपोर्ट के जरिए चीन यहाँ पर अपनी आर्मी को तैनात करना चाहता है। ये तो हम सब जानते हैं कि चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए भारत के पड़ोसी देशों को लालच देने की कोशिश करता रहता है और उसने यही नेपाल के साथ भी किया। लेकिन शायद चीन ये बात भूल गया कि भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे हैं, या फिर सब कुछ पता होने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यही कारण है कि नेपाल ने इस बार तो चीन की सभी चाल को फेल कर दिया है और भारत और नेपाल एक बार फिर से काफी करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
फिलहाल दोस्तों इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।